आज हम आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से अपने भाग्य को परखने के बारे में बताएंगे। ये लग्न कुंडली है और ये नवमांसम है। आपका कुछ नहीं देखना है आपको। लग्न कुंडली में देखें लग्न में कौन सी राशि है और इसका राशि स्वामी क्या बनता है। तो देखो इधर ये लाल पति की कुंडली है और शादी के कुछ ही 1 ही 2 साल में विधवा हो गई और उसके बाद ये स्वास्थ्य विभाग में एनम है। 80,000 रुपये मंथली इनका वेतन है। उसके बाद नौकरी लगी विधवा होने के बाद। और ये सारी चीजें कुंडली में कहाँ मेंशन है ये देख लीजिए। मंगल और सूर्य, सूर्य के लाभेश है सूर्य और उच्च का होकर के दशम से दशम होता है सप्तम भाव, यहां पर बैठा हुआ है। तो इन्होंने नौकरी प्राप्त करी शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद लाभ भाव एक्टिव हो गया। अब उसके बाद में आपको बता दें कि नवमांस कुंडली में लग्नेश क्या बन रहा है। धनु राशि का स्वामी गुरु होता है और तुला का शुक्र होता है। तो ये शुक्राचार्य महाराज हैं जो राक्षसों के गुरु हैं और ये बृहस्पति महाराज हैं जो देवताओं के गुरु हैं। और ये आपस में जो है इनके विचार भिन्नता है, आपस में शत्रुता है। अर्थात नवमांस कुंडली को विवाह कुंडली भी कहा जाता है, भाग्य कुंडली भी कहा जाता है। अर्थात जो है इनको जीवन में दाम्पत्य सुख मिलने में प्रथम दृष्टया आपको एक क्लू मिल गया कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अगर आप देख रहे हैं कि दोनों का लग्नेश आपस में मित्र नहीं है तो आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे विवाह में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या तो आई है पक्का। अब इसको आगे एनालिसिस करने के लिए आप फिर प्रयास करें कि कैसे एनालिसिस करेंगे और समस्या किस तरीके से और कैसे आएगी। तो आपको लग्न कुंडली का लग्नेश और नवमांस कुंडली का लग्नेश देखना है। दोनों आपस में अगर मित्र हैं तो बहुत स्मूथ जीवन चलेगा, वैवाहिक जीवन में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। अब सप्तम भाव देखते हैं उसके बाद। लेकिन अगर यहाँ इंडिकेशन आपको मिल रहा है ये दोनों आपस में शत्रु हैं तो आपको सचेत हो जाने की जरूरत है। अब आते हैं देखते हैं कि आखिर ये बाल्यकाल में ही विधवा क्यों हुई। तो बाकी सारी चीजें नक्षत्र सिद्धांत से डिकोड होती हैं। तो हम आपको बता दें इनका विवाहेश मंगल है और मंगल भरणी नक्षत्र में है। तो भरणी यमराज का नक्षत्र होता है। बात समझ रहे हैं आप। भरणी नक्षत्र जो है अच्छा नहीं माना गया है और इनका जन्म हुआ है स्वाति में। तो जो है राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र और चंद्रमा इनका विशाखा में है। तो गुरु शनि बुध केतु शुक्र ये जो है ये नक्षत्र प्रत्यारी में आ गया। अब राहु गुरु और इनका गुरु जो पति का कारक है मघा में है। तो इस तरीके से जो है राहु गुरु शनि बुध केतु ये भी प्रत्यारी में आ गया। गुरु भी प्रत्यारी में है और गुरु शनि बुध केतु तो ये भी प्रत्यारी में है, ये भी प्रत्यारी में है। तो इस तरीके से ये विवाह भाव काफी पीड़ित है। अभी हमने ग्रहों को इसमें मेंशन नहीं किया है। ग्रहों को मेंशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु ये देख लीजिए बद जोन में। सूर्य जो है सूर्य से जो चंद्रमा है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ पे चंद्रमा है। हाँ और चलित कुंडली में राहु भी यहाँ आ जा रहा है। तो ये भाव काफी पीड़ित हो गया। इसमें अष्टक वर्ग में केवल 18 अंक हैं। तो ये इतना पीड़ित हो गया तो दाम्पत्य सुख कहाँ मिलना था इनको, नहीं मिला।
अब इस तरीके से आप इसे डिकोड कर सकते हो बहुत आसानी से। सबसे पहले तो आपको यही देखना है, अगर दाम्पत्य सुख में बाधा है तो दोनों का जो है ये लग्न, अच्छा कुंडली मिलान कराते हैं तो पति पत्नी या लड़का लड़की कुंडली मिलान कराते हैं तो लग्नेश आपस में मित्र होने चाहिए, ये देखना है। उनके नवमांश और उनका लग्न का लग्नेश मित्र हो और आपका लग्न कुंडली का लग्नेश और उनके लग्न कुंडली का लग्नेश मित्र हो, आपके नवमांसम कुंडली का लग्नेश और उनके नवमांसम कुंडली का लग्नेश मित्र हो, ये आपस में मित्र हैं तो ठीक है। नवमांस में भी देखा जाता है कि राक्षस नवमांस नहीं होना चाहिए, देव नर राक्षस, ये 3 डिवीजन होता है। तो अब इसमें जैसे देखा गया कि 3 डिग्री 38 कला 25 विकला का लग्न है, 9 डिग्री 38 कला और 25 विकला का लग्न है। तो मतलब क्या हुआ, ये नवमांस, पहला नवमांस 3 डिग्री 20 कला का और दूसरा 3 डिग्री 20 कला का और तीसरा नवमांस 3 डिग्री 20 कला का, अर्थात 3 3 6 40 के बाद देव नर राक्षस, तो इनका जन्म राक्षस नवमांस में हुआ था और शादी हो गई देव नवमांस से। तो ये तो हैं, क्योंकि ये जो है राक्षस, देव नर राक्षस, ये जो है राक्षस नवमांस में है और वो देव नवमांस में है, तो ये मिसमैच हो गया तो इनके पति की डेथ हो गई। बात समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले ये होना ही था, 7वें भाव में इनके केवल 18 अंक, इनको दाम्पत्य सुख है ही नहीं। तो इस तरीके से आप जो है विवाह में कुंडली को साधारण से आप भी डिकोड कर सकते हो। अगर कोई ज्योतिषी आपको ना मिले तो आप देख लो, सबसे पहले अपनी ही कुंडली देख लो कि आपके लग्न कुंडली का लग्नेश और नवमांस कुंडली का लग्नेश आपस में शत्रु तो नहीं है। अगर आपस में शत्रु हैं तो भाग्योदय में समस्या आएगी, जीवन क्लेश कारक रहेगा, पूरा जीवन क्लेशों में जाएगा। शादी अगर हो भी गई तो सुखी जीवन यापन नहीं हो पाएगा, टेंशन क्लेश लगा रहता है, इसमें अच्छे से चल नहीं पाता है। तो अब यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया तो आप जान लो कि अब इसको आगे देखना है, कुछ दिक्कत है यहाँ पर, लाल निशान मार करके फिर आगे या कोई प्रकांड ज्योतिषी से आप कुंडली जरूर दिखवा लो। अगर ये समस्या कुंडली में दिख रही है तो समय रहते इसका निदान हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक, और उसके बाद अगले वीडियो में फिर हम दूसरे टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे।